हाँ आप स्टार्ट। तो अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास 8 तरह की सप्लीमेंट की कैटेगरी है और एक लाइफ और साथ में आयु शांति, यानी कि 9 कैटेगरी। जैसे कि हम किसी एग्जाम्स को देने जा रहे हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर है जो हमें पढ़ने हैं, और अगर हमें ये पता हो कि कौन कौन से चैप्टर आने वाला है और उससे हम तैयारी कर ले, ओवरऑल रिव्यू पता हो, तो हम इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। यस और नो? तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि कौन कौन सा सब्जेक्ट और कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, वैसे ही हेल्थ केयर कैटेगरी में हमारे सप्लीमेंट और हमारे बिजनेस में हमारे लेवल बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं, लेकिन कैसे? हमें हमारे सप्लीमेंट के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। सो कैटेगरी वाइज हमें प्रोडक्ट को समझना है, और जब हम कैटेगरी वाइज समझ जाएंगे तो इसके अंदर के प्रोडक्ट का भी हमें रिव्यू मिल जाएगा, और किस कैटेगरी के प्रोडक्ट क्या काम करते हैं, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, कैटेगरी वाइज सप्लीमेंट का ओवरव्यू होना। तो हमारे पास जितनी भी कैटेगरीज है उसके लिए कल से हमारे ग्रुप में सेशन आने वाली है जो हमें हर एक प्रोडक्ट के बारे में अच्छा नॉलेज देने वाली है। तो टीम बी रेडी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, जो हमारे लेवल को बढ़ाने में भी मदद करेगा। और हमारी कैटेगरीज है वेस्टिज प्राइम, प्रो हार्ट, जॉइंट्स एंड बोन्स हेल्थ, ग्लाइसेमिक हेल्थ, फिटनेस एंड डाइट, इम्यूनिटी बूस्ट, डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन, वुमेन हेल्थ एंड आयु शांति। और इसके साथ ही हमारे पास है एयर प्यूरिफायर और वाटर प्यूरिफायर, जो एक हमें हेल्दी लाइफ जीने में हमारी मदद करता है। तो हम कैसे डिसाइड करें कि सप्लीमेंट में कि क्या हमें मतलब देना है किसी को भी या लेना है? तो हाउ टू डिसाइड सप्लीमेंट? तो सबसे पहले हम डिसाइड ये करना होगा कि बेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि जिसे भी देना है उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड हमें जरूर देना है। जैसे कि या किसी को स्वस्थ रहने रखने के लिए भी अगर हम उसको लाइफ स्टाइल के हिसाब से हमें तय करना है कि हम क्या दे सकते हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल्स बताऊंगी कि किसी के जोड़ों में दर्द है या हड्डियों में प्रॉब्लम है, तो और कहीं पर भी जॉइंट्स और बोन्स की बात आती है तो हम नेचुरली जॉइंट्स एंड बोन्स कैटेगरी के पास जाएंगे। तो अब इस कैटेगरी में हमारे पास 3 प्रोडक्ट है, कोलाजन, ग्लूकोजामाइन एंड कैल्शियम। अब जिस हिसाब से हमारे प्रोस्पेक्ट की समस्या होगी उस हिसाब से हम प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे। जैसे मसल से प्रॉब्लम आ रही है और लिगामेंट में प्रॉब्लम आ रही है, जकड़न बहुत ज्यादा होती है, तो हम क्या दे सकते हैं वहां पे? कोलाजन। और अगर जोड़ों में चिकनाई खत्म हो गई है, तो कार्टिलेज खराब हो गई है, तो कोलाजन ग्लूकोजामाइन दे सकते हैं, या दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट हम दे सकते हैं, और साथ में कैल्शियम। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम में हम जॉइंट्स बोन्स हेल्थ कैटेगरी का प्रोडक्ट देंगे। और अब हमारा बेस प्रोडक्ट तो डिसाइड हो गया, तो ये तो हमको देना ही है, और इसके साथ हमें क्या बनाना है? कॉम्बिनेशन। तो हम इसके साथ देंगे सपोर्टिंग प्रोडक्ट। अब ये सपोर्टिंग प्रोडक्ट क्या है? सपोर्टिंग प्रोडक्ट जो उस प्रॉब्लम की वजह से सिम्टम्स या अदर्स इश्यूज आ रहे हैं उसको सरफेस करने में राहत दिलाएगा। तो इसे हम कहेंगे सपोर्टिंग प्रोडक्ट। सपोर्टिंग प्रोडक्ट में हमें क्या दे सकते हैं? तो एक तो हम विटामिन मिनरल वाला प्रोडक्ट जरूर से देना है, और एक एंटीऑक्सीडेंट वाला प्रोडक्ट जरूर से देना है। तो हम यहाँ पर 2 तरह के प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं जिसमें हम विटामिन मिनरल या एंटीऑक्सीडेंट मिले। तो कोई एक ही प्रोडक्ट जो हमें ये दोनों चीजें दे सकता है तो हम सपोर्टिंग प्रोडक्ट जरूर से इसे दे सकते हैं। और इसके साथ एक और प्रोडक्ट जो हमें देना है डिटॉक्स रिजोल्वेशन कैटेगरी का, जो हम अक्सर मिस कर देते हैं। इससे हमें बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। क्यों बेहतर रिजल्ट मिलेगा? क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कुछ दिन प्रोडक्ट लिया लेकिन आराम नहीं मिला या उतना आराम नहीं मिला। तो फ्रेंड्स, टॉक्सिसिटी हो सकती है बॉडी में, और टॉक्सिन की वजह से भी रिलीफ कई बार नहीं मिलता है। तो करक्यूमिन प्लस क्या करता है? जैसे इस डिटॉक्स में हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसमें करक्यूमिन प्लस क्या करता है? बॉडी को हील करता है, दर्द में राहत दिलाता है, सूजन कम करने में मदद करता है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम में राहत देता है। फिर उसके बाद हमारे पास है डाइटरी फाइबर। आंतों से रिलेटेड समस्या है, पाचन तंत्र में कोई समस्या है, कब्जियत या गैस्ट्रिक है, या अदर कोई इश्यूज है, तो हम डाइटरी फाइबर भी दे सकते हैं। और अगर कोशिकाओं में कोई समस्या है तो क्या दे सकते हैं? गेनोडर्मा। और कोशिकाओं को क्लीन करने का काम करता है। आई सपोर्ट हमारी आंखों के लिए अच्छा है। और उसके बाद आता है हमारा डिटॉक्स फुट पैच। तो ब्लड में अगर टॉक्सिन्स है तो उसे रिमूव करता है। तो डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन कैटेगरी का एक प्रोडक्ट जरूर दे। तो हम इसको एक फॉर्मूला के तौर पे लिख सकते हैं, बेसिक प्रोडक्ट प्लस सपोर्टिंग प्रोडक्ट प्लस डिटॉक्स रिजुविनेशन।
तो इस तरह से अगर हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो हमें बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। और इन कैटेगरी में हमें कौन सा प्रोडक्ट चूज करना है यह डिपेंड करता है हमारे प्रोस्पेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यानी कि उसकी जरूरत के हिसाब से। तो उसकी सिम्टम्स के अनुसार और उनकी क्या नीड है उसके अनुसार हमें प्रोडक्ट डिसाइड करना है। तो क्लियर है यहाँ तक? अब कोई पर्सन जैसे स्वस्थ एवं हेल्दी है तो हम उनके लिए कैसे डिसाइड करें कि कौन से प्रोडक्ट देना है? क्योंकि हम हमेशा प्रिवेंशन की बात करते हैं, हम रोकथाम पे काम करते हैं ताकि हम बीमार ना पड़े और जो स्वस्थ है वो हमेशा स्वस्थ रहे। तो करना क्या है हमें यहाँ पे फिर हमें एक बेसिक प्रोडक्ट लेना है। तो बेसिक प्रोडक्ट हम कैसे चूज करेंगे? उनकी जीवन शैली यानी कि उनकी जो लाइफ स्टाइल है उस पर हम डिसाइड करेंगे। तो उनका स्ट्रेस लेवल कैसा है, वो कैसा खान पीन रखते हैं, कैसा खाते हैं, या कैसे उनकी दिनचर्या रहती है। तो इसमें प्रोटीन एक बहुत जरूरी प्रोडक्ट है। अगर उनके खाने पीने में प्रोटीन की मात्रा कम हो रही है तो हम प्रोटीन हमारा बेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा? यहाँ पे प्रोटीन पाउडर भी हो सकता है। और स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है तो वाइटल कॉम्प्लेक्स या मेटामेंट दे सकते हैं। और उसके साथ एक सपोर्टिंग प्रोडक्ट देना है जो उनको स्वस्थ रख सके। तो हम यहाँ पे देंगे मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल, और इसके लिए सी बकथॉर्न, क्रील ऑयल, कॉम्बाइटिक्स या फ्लेक्स ऑयल और एक डिटॉक्स प्रोडक्ट जरूर देना है। तो इस तरह से हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। और कॉम्बिनेशन हम से ये सीजनल बीमारी जो होती है ना, जो मौसम के साथ साथ आती है, जैसा कि अक्सर हम होता है कि मौसम के चेंज होने से हमारे सर्दी जुकाम हो गए या हमारी तबीयत खराब हो गई, बार बार हमारा तबीयत का खराब होना, तो हम कौन सी कैटेगरी के पास जाएंगे? ऑब्वियसली हम इम्यूनिटी बूस्ट के पास जाएंगे। तो उसमें भी हम इम्यूनिटी बूस्ट प्लस सपोर्टिंग प्लस डिटॉक्स रिजुनेशन, तो इस तरह से हम अपने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जिसको भी हमें प्रोडक्ट देने हैं। और अब हम प्रोडक्ट चूज कैसे करेंगे और अवॉइड कैसे करेंगे कि कौन सा देना और कौन सा नहीं देना? तो ये हम तभी तय कर सकते हैं जब हम प्रोडक्ट को अच्छी तरह समझेंगे और जानेंगे। तो प्रोडक्ट के बारे में पूरा नॉलेज गेन करेंगे। ये तो हमने चैप्टर को ओवरव्यू लिया है पर चैप्टर को नहीं पढ़ा। तो हम सभी के लिए ये गुड न्यूज है कि कल से हमारी सप्लीमेंट के बारे में पढ़ाई शुरू हो जाएगी और हमारी जूम मीटिंग से, और हम घर बैठे आसानी से अपनी ये पढ़ाई कर सकते हैं और सारे सेशन कंसिस्टेंटली हमें अटेंड करने हैं और अपनी टीम को साथ में लेके करें ताकि हमारे बिजनेस को भी हम ग्रो कर सके और अपने लेवल को बढ़ा सके। और जब प्रोडक्ट नॉलेज होगा तो ये कॉम्बिनेशन भी हम स्वयं ही बना पाएंगे, क्योंकि वेस्टेज ने हर चीज बहुत आसान कर दी है हमारे लिए, बस हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। और नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो हमारे पास अक्सर आता है कि हम कितने समय तक सप्लीमेंट खाएं? तो कम से कम 3 महीने तक कोई भी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। और देखा जाए तो कोई भी समस्या हमारे पास एक दिन में नहीं आती, और जब कभी भी कोई गंभीर समस्या आती है यानी लंबे पोषण की कमी के कारण आती है। और अगर प्रॉब्लम को आने में भी इतना लंबे समय हो गया है तो देखिए गैप कितना ज्यादा हो गया, उस गैप को फिल करने में भरने में टाइम तो लगेगा। तो अगर प्रॉब्लम ज्यादा हो तो हम लंबे समय तक भी ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक और आता है कि 4-5 सप्लीमेंट एक साथ खा सकते हैं क्या? तो आप एक चीज मुझे ये बताइए कि दाल चावल रोटी सब्जी सलाद दही रायता क्या एक साथ खा सकते हैं? या फिर सुबह रोटी दोपहर में सब्जी दाल रात में पी लेंगे? तो ऐसा तो नहीं करते हैं। तो लेकिन खाने की चीजों में भी कुछ चीजों का हम ध्यान रखते हैं कि इसके साथ ये नहीं खाना या इसके साथ इन चीजों को अवॉइड करना है। तो सेम यही चीज हमारे सप्लीमेंट के साथ भी है, और हम 4 से 5 सप्लीमेंट ले सकते हैं। कई लोग तो 10-15 भी एक साथ खा लेते हैं, और 8-10 तो मैं भी खा लेती हूँ। और आज मैंने सुबह के अपनी सप्लीमेंट नहीं खाए हैं, तो मैं आपको ये अगर आप काउंट करना चाहे तो कर सकते हैं। ये 10 से 12 सप्लीमेंट है मेरे पास। और किसी को भी लगता है कि एक साथ सप्लीमेंट खाने से प्रॉब्लम हो रही है तो रात तक मुझे एक बार कॉल करके जरूर पूछ लीजिएगा मेरी तबीयत ठीक है कि नहीं है। जी मेरे फोन नंबर ग्रुप में ऑलरेडी शेयर है, तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, और मैं ये सप्लीमेंट आराम से खाती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर शायद क्लियर हो गया होगा कि आप अगर 5-6 सप्लीमेंट एक साथ लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। और एक चीज और क्लियर कर दूं कि आपकी सेहत के मतलब ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपकी सेहत कैसी है।
और आपकी बॉडी कितना ऑब्जर्व कर पाती है, क्योंकि हर किसी का शरीर अलग अलग है। जरूरी नहीं है कि एक को स्पाइरुलिना सूट कर जाए तो सबको कर जाएगा। तो उनकी पार्टिकुलर नीड के अनुसार उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसी के हिसाब से सप्लीमेंट देने। और इन सभी के अलावा आप लोगों के पास अगर कोई सप्लीमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और इसी टॉपिक के साथ मेरा ये सेशन यहीं पे खत्म होता है, लेकिन फिर भी मैं आपका 5 मिनट और लूंगी, क्योंकि मैं अपना एक जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी सप्लीमेंट से रिलेटेड। और वो अभी रिसेंटली मेरे साथ, मैं जब ज्वाइन की थी तो मैंने भी फर्स्ट या सेकंड बिलिंग में मेरा कोई भी सप्लीमेंट का प्रोडक्ट उसमें ऐड नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं स्वस्थ हूँ, मुझे ये सप्लीमेंट खाने की क्या जरूरत है और मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो मुझे भी यही था। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब सेशन लेने लगी और बाद में सबसे बातें होने लगी तो धीरे धीरे लगा मुझे कि हाँ चलो अपने को अभी कंज्यूम करना चाहिए। तो मैंने कुछ दिनों के बाद 3-4 महीने के बाद सप्लीमेंट कंज्यूम करना स्टार्ट किया और आज लगभग मुझे 1 साल हो गया सप्लीमेंट लेते हुए। तो अभी पिछले 15 दिन पहले मेरा एकाएक 1 हफ्ते तक लगातार प्रेशर बढ़ा, वो भी मतलब 160 और 170 के बीच में कंटिन्यू 4-5 दिन रहने के बाद। तो मैंने 4-5 लोगों से कंसल्ट किया कि क्या बात है, मेरा ये प्रेशर कम नहीं हो रहा है और मेरा खाना पीना भी पूरा, जैसे प्रेशर तो मुझे 6-7 साल से पहले से है, लेकिन फिर भी मैं योगा और डाइट से, एक हेल्दी डाइट से अपना उसका मेंटेन कर रही थी। लेकिन अचानक सब कुछ करते हुए भी ये बढ़ गया अचानक। तो डॉक्टर से भी मैंने कंसल्ट किया तो बोला आप एक बार दिखाओ और अगर ज्यादा रहता है तो दवाई स्टार्ट करो। तो मुझे भी लगा कि ठीक है, लापरवाही करना सही नहीं है, तो मैं गई डॉक्टर के पास। और जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको पता है 10 तरह की टेस्टिंग वो आपको बताएंगे, तो मुझे भी बताए। और मैंने लिपिड प्रोफाइल, आरएफटी, एलएफटी, शुगर, आपको थायराइड, मतलब जितनी भी चेकिंग होती, टेस्टिंग होती है, सारी टेस्टिंग मेरी हो गई। और सारी टेस्टिंग होने के बाद जब डॉक्टर की क्लिनिक में जब मैं ब्लड प्रेशर चेक कराई, उस समय तो मेरा प्रेशर था 210 ऊपर का और नीचे का 120। और डॉक्टर मुझसे क्वेश्चन कर रहा है कि क्या आपको घबराहट हो रही है? मैं बोली नहीं। तो डॉक्टर ने बोला आपका सर दर्द हो रहा है? मैं बोली नहीं। तो बोला फिर आपको कुछ प्रॉब्लम, सर कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा होगा। मैं बोली कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा, बस प्रेशर बढ़ गया, यही प्रॉब्लम है। तो फिर आप आए क्यों हो? मैं प्रेशर बढ़ गया इसलिए आई हूँ, और किस लिए आई? तो ये प्रेशर की दवाई फिर मेरे को वो बोला आपको लेना पड़ेगा। मैं बोली ठीक है आप दे दो। जब ये डॉक्टर की बात खत्म हो गई उसके बाद मेरे फ्रेंड्स के कॉल आने स्टार्ट हो गए, अरे तेरा प्रेशर कैसे बढ़ गया, तू तो वेस्टीज के इतने सारे सप्लीमेंट खाती है, तुझे ऐसे कैसे प्रेशर, मतलब प्रेशर इतना हाई हो गया? मैं बोली बात सही है, तूने एकदम बिल्कुल सही बोला, मैं वेस्टीज के सप्लीमेंट खाती हूँ, लेकिन प्रेशर सिर्फ एक ही कारण से नहीं बढ़ता, इतनी सारी गर्मी। और डॉक्टर ने जो कारण मुझे बताया वो बताया जेन्युइन। जैसे कि मेरे मम्मी पापा को प्रेशर का प्रॉब्लम था, तो इस वजह से मेरे अंदर भी यह प्रेशर का प्रॉब्लम है। तो वो कभी भी किसी कारण से हो सकता है, इसका हम कोई वो नहीं कह सकते कि हम ये खा रहे तो ये हमको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जो सबसे अच्छी बात हुई वो क्या हुई मेरे साथ, कि मेरे सारे टेस्ट, जितने भी टेस्टिंग हुए सारे के सारे मतलब नेगेटिव, कोई भी तरह की कोई रिपोर्ट मेरे से ये नहीं कि मेरे को ये प्रॉब्लम आई है। मेरा थायराइड भी बिल्कुल एकदम सही था, शुगर भी सही था, कोलेस्ट्रॉल सही था, तो कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं। और ये सारा क्रेडिट मैं दूंगी अपने सप्लीमेंट को। आज इसकी वजह से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, नहीं तो आज पता नहीं मुझे प्रेशर के साथ और कितनी दवाइयां स्टार्ट करनी पड़ती। और थैंक यू मैम मुझे मौका देने के लिए। ओवर टू यू। थैंक यू संतोष जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो मैं एक बार सभी को अनम्यूट करती हूँ। डेफिनेटली सभी चाह रहे होंगे अपने अपने कमेंट्स देना, क्योंकि आपने इतने अच्छे से क्लैरिफाई किया है व्हाई सप्लीमेंट फॉर अस। तो अभी ऑप्शन सभी के लिए ओपन है। जी मैम, गुड मॉर्निंग संतोष जी। यस, आपके टॉपिक आपकी वॉइस इको हो रही है किसी के? हाँ जी, मेरी हो रही है मैम? जी आप ओके, अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। यस मैम, आपके जितने भी पॉइंट्स बोले अजीता जी के और आपके, अजीता जी सबसे पहले अजीता जी को थैंक्स। उन्होंने अपना पार्ट एक क्यों मेडिसिन और सप्लीमेंट में फर्क है वो सारी चीजें उन्होंने बताई, वो भी नोट्स किए मैंने। और यस, संतोष जी के भी जितने भी पॉइंट्स थे नोट किए।
मैं यहाँ पे वापस उनको डिटेल नहीं करूंगी, बस एक बात जरूर कहूंगी कि संतोष जी के और ये आज के इस सेशन से इतना, हम जितने लोग आज हम अभी बैठे हैं 23, मैक्सिमम 25 गए थे, तो 23 लोग बैठे हैं, इससे इनको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि सप्लीमेंट क्यों लेने चाहिए और मेडिसिन को हमको किस तरह से यूज करना है। यानी कि गार्ड या सप्लीमेंट हमारे लिए गार्ड है और पुलिस वो है जो मेडिसिन है जो हमारे शरीर में तकलीफ आने के बाद लेनी होती है, और अगर हम गार्ड को यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस से भी हम बचते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो संतोष जी बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ आपने रिलेट करते हुए सप्लीमेंट और दवाइयों के बीच में डिस्टिंग्विश किया है, बताया है कि क्यों जरूरी है हमारे लिए सप्लीमेंट, न्यूट्रिशन, जितनी भी चीजें हमारी बॉडी के लिए जरूरी है वो हमारी सप्लीमेंट, वेस्टीज सप्लीमेंट कंप्लीट करती है। और आपके अपना खुद का डेमो जो आपने अभी फील किया एक्सपीरियंस, उसके साथ आपने एकदम क्लियर कर दिया है कि सारे ऑपोजिट सिचुएशन, यानी कि आपको बीपी हाई होने के बावजूद भी आपके सारे टेस्टिंग बिल्कुल नेगेटिव आए, उसमें कोई भी एक पॉजिटिव सिम्टम नहीं है। सो बस मैं तो यही कहूंगी कि पावर ऑफ वेस्टीज सप्लीमेंट और अपने मैनेजमेंट और सप्लीमेंट को मैं सैल्यूट करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू मनीषा जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग अजीता जी एंड संतोष जी। गुड मॉर्निंग निधि जी। आप दोनों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और जो एक्चुअली मैम को थैंक यू बोलना चाहिए जो उन्होंने आप दोनों को ये सेशन पहले रखने को कहा, क्योंकि आज हम सबको क्लियर हो गया और जो नए लोगों ने भी सुना उन्हें भी क्लियर हो गया कि सप्लीमेंट क्यों वैल्यू रखते हैं। तो आज के सेशन के बाद उन लोगों में भी इंटरेस्ट आ गया होगा। चलिए, संतोष जी ने एक डेमो दिया था, उन्हें देख करके मुझे भी बड़ी इच्छा हो रही थी कि मैं भी दिखा दूं। दीज आर द सप्लीमेंट्स। अगर इसे काउंट करेंगे 8 मिलेगा, तो सिर्फ वो क्यों मैं भी बता सकती हूँ। कितना सप्लीमेंट? 10-12 सप्लीमेंट मैं आराम से खा लेती हूँ अभी तक। बहुत अच्छा मैम, आपने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया कि आप अपने घर से बहुत दूर है पर भी सारे सप्लीमेंट और सारे विटामिन अपने साथ कैरी करके एक्चुअली देखिए, मैंने ना ऐसे पाउच में एक छोटे छोटे पाउच बना रखे हैं जिसमें मेरे डेली के सप्लीमेंट्स हैं, एवरीडे के, एवरी टाइम के। ये मैंने ऐसे पाउच बना करके, मैं जब रायपुर से निकली हूँ तो मैं ऐसे बनाकर अपने साथ में रखी हूँ, तो रोज एक पाउच निकाला और खाया। तो क्योंकि दूध दही बाकी चीजें हम, जैसा संतोष जी ने बताया, हम कैरी नहीं कर सकते, पर हम इसको बहुत आराम से कैरी कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, तो बहुत सारी बहुत ही अच्छी जानकारी दी अजीता जी और संतोष जी। मतलब ये मेरे अगेन बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन वाला है कि इतना तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, उससे ज्यादा क्लैरिटी, शायद इतनी क्लैरिटी तो मुझे भी पहले नहीं थी। हाँ, सप्लीमेंट बहुत अच्छा है, ब्लाइंड फेथ है, सब है, बट एक एग्जाम्पल आपके पुलिस, गार्ड, एक वो कौन सा दिया था, नहाना और खाना, मेल का नहाना और औरतों का खाना, मतलब हाउ कनेक्टिंग दीज थिंग्स आर ना। और जैसा मुझे खाना को खाओ कैसे, जैसे पानी पीते हैं ना, वैसा मतलब खाना को इतना चबाओ कि उसको पानी के जैसा बना लो, क्योंकि हमारे दांत सिर्फ यही है, यहाँ से बाहर अंदर कहीं पे भी दांत नहीं है। अगर हमने यहाँ नहीं चबाया तो उसके बाद वो कहीं पे भी पीसने का काम नहीं होने वाला है। तो खाना को कैसे खाना चाहिए, जैसे हमें उसे पीना हो, और पानी को कैसे पीना चाहिए, जैसे हम उसे खा रहे हो, मतलब ऐसा नहीं फटफट फटफट ले लिया, मुंह में लिया, उसको भी हम ऐसा अगर थोड़ा सा चबाते हैं ना पानी को भी, तो वो हमारे मुंह का लार उसमें मिलता है, वो हमारे लिए ज्यादा हेल्दी बनता है, हमारे बॉडी में ज्यादा अच्छा पानी का भी जो सदुपयोग हो पाता है पूरा। तो ये सब चीजें छोटे छोटे पॉइंट्स ही है जो हम आज की फास्ट दुनिया, आज तो बहुत सारे आपने हिट पॉइंट्स दिए हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ किसको कनेक्ट करूं, कि औरतों के लिए तो ये बोला जाता है ना कि फटाफट खाना खाना चाहिए, तभी वो बहुत होशियार है। तो मतलब 1 to all, जहाँ अजीता जी ने शुरू किया और आपके आज ढेर सारा जानकारी, ढेर सारी सबको मिली है, सबको मिली है, ये सबके फेस पे दिख रहा है। तो
के जो अपने वीडियो पे नहीं है उनको नहीं देख सकते, लेकिन एक चीज अगर हो सकता है पॉसिबल, तो सारे मेंबर्स एक एक लाइन सप्लीमेंट्स पे जरूर बताएं, ताकि हमें ये समझ में आए कि हम सिर्फ तारीफ करके यहाँ से नहीं निकल जाए। एक्चुअली ये सेशन सिर्फ और सिर्फ हमने अपने नॉलेज के लिए किया है, तो हम यहाँ पे सुने और सेशन बंद हुआ और हम अपने घर में चले, प्लीज ना करें बार बार। गुड मॉर्निंग मैम, पहले मैं बोल देती हूँ। हाँ जी, तो एक एक मेंबर एक एक लाइन। नहीं मैम, मेरे को अभी बहुत खुशी हो रही है, मैं कुछ खुशखबरी सुना रही मैं आपको। जैसे ससुर जी लोग मना करते हैं घर में, गार्जियन लोग ना, नहीं करना नहीं करना, वो थोड़ी देर पहले मुझे बोले कि एक डिब्बा रेस्पो केयर और एक डिब्बा कैल्शियम मुझे दे दो। तो मैं इतनी खुश हूँ, आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मम्मी मेरी खा रही है ना रेस्पो केयर, उनका पूरा कफ ठीक हो गया है। और पापा को कल पैर में हल्का सा दर्द हुआ था तलवा में, तो मैं कैल्शियम खा लो, तो वो कैल्शियम खाए, उनको दर्द, एक ही दिन खाए हैं वो कैल्शियम, उनको अच्छा लगा, उनको नहीं दर्द हुआ एक ही दिन में। तो बोले मेरे एक एक डिब्बा दे दो रेस्पो केयर। मैं इतनी खुश हुई, पापा मांगे मुझसे, वो मतलब होते ना अपना ही डॉक्टर चलाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज। ये सारी चीजें किसके साथ हो रही है? किसके साथ हो रही है? जो लगातार यहाँ पर है उनके साथ हो रही है। तो नहीं, बहुत अच्छी शेयरिंग की है। सीमा जी की जो सासू जी है, उनके हेल्थ इश्यूज बहुत सारे हैं, और ऐसे सिचुएशन में अगर उन्हें कोई प्रोडक्ट इन्फेक्ट कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ओवर टू ऑल द मेंबर्स, मैं तो बोलती रहती हूँ, बट आज सभी प्लीज, नए पुराने इससे मतलब नहीं, सेशन सबने पूरा अटेंड किया है, हर कोई अपना एक या दो लाइन जरूर यहाँ पे रखे। तो सीमा जी का हो गया, निधि जी का हो गया। मैं संतोष जी का शुक्रिया अदा नहीं करी हूँ, मैं वो अपना वो बताई हूँ। संतोष जी आपका तो सच में बता रही हूँ, मैंने सुना नहीं है, वो नहाने वाला सुना था मैंने, मेल फीमेल वाला, जो हम लोग के लाइफ में है ही, सुनते हुए आए हैं शुरू से, तो वहां से मैं सुनी हूँ। आपका रिकॉर्डिंग पूरा सुनूंगी, और आपने जितना भी मैं सुनी, बहुत अच्छा नॉलेज दिया है और डेमो भी दिया है आपने, मतलब सच में बहुत नॉलेज गेन करके हम लोग को जो शेयर किया है, थैंक यू संतोष जी। और अजीता जी, आपका तो सुनूंगी, आपका स्टार्टिंग में मेरा रह गया है, थैंक यू अजीता जी, संतोष जी। गुड मॉर्निंग। सेशन अच्छा था, ये था वो था, नहीं बताना है, यही बताना है कि यहाँ से मैंने क्या लिया, मेरे को और कौन सी लाइन आज की बहुत अच्छी लगी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सरोज जी। ठीक, आपने जैसे ठीक बोला ये बात कि सेशन अच्छा था, ये बात नहीं है, आज बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे संतोष जी से, और अजीता जी ने भी जो सप्लीमेंट्स और दवाइयां के बीच का जो अंतर उन्होंने बताया, बहुत ही शानदार रहा उनका भी। और कुछ आज इसके बाबू के कारण आज थोड़ा डिस्टर्ब हो गई, तो रिकॉर्डिंग आज ये मान ही नहीं रहा है, मैं गोदी से उठूंगा ही नहीं, यही बैठूंगा इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गई। इतना 2-4 बार उसको बाहर भेजने की कोशिश करी, आज मुझे यही बैठना है, जाना ही नहीं है। सिर्फ आप एक लाइन बता दीजिए, आपको कौन सा लाइन अच्छा लगा, एक लाइन जो याद हो बस, ताकि वो मुझे वो पुलिस की और वो जो गार्ड वाली बात भी बहुत क्लिक करी दिमाग में। चुप उसके ये बोल रहा था, मैं बताऊंगा अभी ये बताएगा। चलिए मैं ये बोलने का मौका देता जी। बाकी दूसरे में सिर्फ मुझे चाहिए 1 या 2 पॉइंट्स इस सेशन का, अच्छा बुरा कुछ नहीं बोलना, सबको पता है अच्छा हुआ था, सिर्फ 1 या 2 पॉइंट्स बताने। मैम एक बार प्लीज आप म्यूट करिए सबको, प्लीज मैम म्यूट कीजिए एक बार। ओके ओके जी जी, बहुत बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। अभी गुड्डी जी आप बोलिए पहले, अपने आप को अनम्यूट करके। हाँ, गुड मॉर्निंग अजीता जी, गुड मॉर्निंग संतोष जी। गुड मॉर्निंग। मतलब अजीता जी और संतोष जी का तो मेरे को क्या समझ, मतलब मेरे को अभी तक पता नहीं था सप्लीमेंट और मेडिसिन में क्या अंतर है। आज मेरे को पूरा पता चल गया कि सप्लीमेंट क्यों लेना चाहिए और मेडिसिन क्यों लेना चाहिए। सप्लीमेंट में ये है कि गार्ड के रूप में है कि हम लोग बीमारी आने से पहले हम लोग खा सकते हैं, और मेडिसिन जो है हम लोग को बीमारी आती है उसके बाद हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास। ये मेरे को समझ में आया आज, उसके भी बहुत समझ में आया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू संतोष जी, थैंक यू। चलिए मेनका जी। थैंक यू गुड्डी जी।
मेनका जी अब आप बोलिए। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग संतोष जी। जी मैम आपने Good एक morning. फॉर्मूला बताया था, उसको एक बार और रिपीट करेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बेसिक सप्लीमेंट, बेसिक हाँ बेसिक कैटेगरी, उसके बाद सपोर्टिंग में हम हाँ एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल वाले प्रोडक्ट दे सकते हैं, और एक हमको डिटॉक्स और रिजुविनेशन का प्रोडक्ट जरूर देना है उसमें, ताकि टॉक्सिफाई के कारण हमारे कभी कभी होता है कि प्रोडक्ट उतनी अच्छे से काम नहीं कर पाते, तो टॉक्सिन निकलना बहुत जरूरी होता है, लेकिन वो सामने वाले की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मैम जो कोई एलर्जिक है तो उसको भी ये दे सकते हैं? तो उसके लिए तो अब सारे प्रोडक्ट की हमें कल से पढ़ाई करनी है ना, कौन से प्रोडक्ट किसमें देने हैं, उसके लिए तो कल पढ़े। ये तो ओवरव्यू था, ये तो मैंने एक बेसिक फॉर्मूला बताया है, बाकी प्रोडक्ट की नॉलेज लेके अब हमको खुद डिसाइड करना है कि हम कैसे एक सप्लीमेंट को दे सकते हैं। लेकिन कैल्शियम मैम, कैल्शियम भी इतनी डिसीज के प्रॉब्लम बना सकता है, ये चीज लोगों को वाकई में नहीं पता होती है, जिस चीजों को आपने बताया। क्योंकि एक छोटा सा कैल्शियम, लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं होता कैल्शियम से, लेकिन कैल्शियम इतना प्रॉब्लम पहुंचाता है जो कि शुगर तक की लेवल को पहुंचा देता है। वो भी बहुत ही बड़ी चीज है, और आज के समय में लोगों को चीज को बताना प्रॉब्लम है। अगर कोई स्वस्थ आदमी है तो साल में 3 महीना कैल्शियम हर एक को खाना चाहिए, ताकि कैल्शियम की कमी ना हो हमारे शरीर में। चलिए नेक्स्ट कौन बोल रहा है? गुड मॉर्निंग जी नेक्स्ट कौन है? मैं बोलूं मैम? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। पिंकी जी। गुड मॉर्निंग पिंकी जी। गुड मॉर्निंग संतोष जी, अजीता जी। मैम और तो सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, सारे पॉइंट्स का तो नहीं बोल सकती। एक जैसे उन्होंने पाचन तंत्र के बारे में बोला था कि नानी दादी जितनी रोटियां, सलाद, दही, घी सब एक साथ खा लेते थे, हम लोग वो सप्लीमेंट से पूर्ति कर सकते हैं, इतना खा तो नहीं पाएंगे, इसीलिए सप्लीमेंट जरूरी है। जरूरी है। सही बात है। ओके ओके, चलिए अगला कौन बोल रहा है? निधि तिवारी जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू संतोष मैम। थैंक यू। आज हम लोगों को समझ में आया कि विटामिन और कैल्शियम की कमी से शुगर हो सकता है, ये बीमारियों के बारे में हम लोगों को नहीं मालूम था। थैंक यू सो मच। और जो बताया है, तो आज मेरे पास 3 लोगों का आया है वैसे भी कि मेरे को कैल्शियम चाहिए, आपकी कैल्शियम बहुत अच्छी है, और मैंने अभी एक पैच दिया है, उसका रिजल्ट काफी अच्छा मिल रहा है। तो अपने सप्लीमेंट्स तो वाकई में बहुत अच्छे, और आज का नॉलेज के लिए सो मच। जी नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट किसको? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग किरण जी। गुड मॉर्निंग। मुझे ये अच्छा लगा कि दूध, दही और रोटी वगैरह हम लोग कैरिंग करके नहीं ले जा सकते हैं, पर सप्लीमेंट्स तो पाउच में डाल के लेके जा सकते हैं और कहीं भी खा सकते हैं। हाँ, उसका एग्जाम्पल मैंने दिखा दिया इधर। हाँ, आपका एग्जाम्पल देख के ही बोला मैंने, ये चीज बहुत अच्छी लगी। इसीलिए कहीं भी लेके जाती हूँ। वेस्टीज बोलता है ना, जो देखते हैं वही करते हैं, तो दिखाना यहाँ बहुत जरूरी है। इसलिए सोचे ना कि पर्दे के पीछे वीडियो ऑफ करके बैठे रहे तो हमारा काम हो जाएगा, तो नहीं होगा। आपको दिखना दिखाना बहुत जरूरी है यहाँ पर, हर चीज। ओके थैंक यू मैम। नेक्स्ट कौन है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वंदना जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। संतोष जी का तो खैर सेशन हमेशा से ही बहुत अच्छे रहते हैं मैम, और जहाँ सप्लीमेंट्स की बात है तो मैं भी कई लोगों को कैल्शियम दे रही हूँ। तो कैल्शियम में मेरे रिलेटिव ही ऐसे हैं 1-2 कि जिनको नस पे नस चढ़ने की प्रॉब्लम बहुत थी, वो रात में सो नहीं पाते थे, ऐसा लगता था उनका पैर अकड़ गया। लेकिन जब से वो कैल्शियम खा रहे हैं तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब नस पे नस चढ़ती, वो आगे से रह के मुझसे ऑर्डर दे, मतलब एक एक्स्ट्रा ही मंगवा लेते हैं। और दूसरा, एक को अभी पास में एक आंटी थी, उनको कीड़ा काट खाया था, तो उन्होंने नीम का जो कैप्सूल फोड़ के उसको उस पे लगाया अपने फेस पैक के साथ, तो उनका दाग चला गया। तो वास्तव में अपने सप्लीमेंट्स के रिजल्ट मेरे खुद आंखों देखे हैं और जबरदस्त भी हैं। मैंने अपने सप्लीमेंट से बिस्तर पे पड़े इंसान को भी खड़े होते देखा है। तो थैंक यू वेस्टीज और थैंक यू एवरीवन।
संतोष जी के सेशन से क्या पॉइंट आज लिया, वो भी ये तो पर्सनल एक्सपीरियंस है आपका, जो आपने किसी को दिया वहां से रिजल्ट, पर संतोष जी के सेशन से क्या नया मिला, वो भी एक्चुअली मेरा मोटिव है इस सेशन के लाइंस को वापस रिपीट करना, ताकि सबका रिवीजन भी हो जाए एक एक लाइन की वजह से। ये मेन मोटिव है। ये तो है कि मैम हर लोग सप्लीमेंट, अपने सप्लीमेंट्स को वो दवाइयाँ ही समझते हैं, तो इन्होंने ये जो बेसिक जो चीजें समझाई है वो बहुत अच्छी हुई है। तो ये अपने को अब क्या है, किसी को सामने वाले को बताने में भी इजी हो गया है, जो उन्होंने सप्लीमेंट्स और दवाइयों का अंतर बताया है। तो ये है क्या, हम लोग उनकी लैंग्वेज में बहुत इजीली समझा सकते हैं किसी भी प्रोस्पेक्ट को या किसी भी चलिए, ओके, थैंक यू वंदना जी। नेक्स्ट अब थैंक की बोलने की इच्छा है, किसने वाकई पढ़ाई की है आज? मैम मैं बोलूँ कुछ? मेरा जी रह जी, गया। बोलिए बोलिए। मैम मुझे संतोष जी ने जो 7 पॉइंट शेयर किए ना, हाँ वो जी, मुझे बहुत अच्छे लगे, जो एक्चुअली हम किसी को भी बता सकते हैं कि क्यों हमारी बॉडी में इन सब चीज की कमियां हैं। वो क्योंकि ये सब हम लोग खुद फेस करते हैं आज की डेट में, तो ये 7 पॉइंट बहुत सॉलिड है जो हम लोगों के काम आएंगे आगे किसी को बताने के लिए। ठीक है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी अभी। हाँ हाँ, मैंने भी लिख रखा है, पर आप शेयर कर दीजिएगा उस ग्रुप में, ठीक है? कोई चीजें हम सब कुछ पाते हैं अच्छा, लेकिन फिर भी क्या रीजन है कि हमें वो सब पोषण नहीं मिलता। बहुत अच्छे 7 रीजन है उनके। इवन आपने हेल्दी को आपने ब्रेक करके बताया था, हील एंड डाई। यस, हील एंड डाई, हील यानी कि ठीक ठाक रखना, स्वस्थ रखना, और डाई यानी कि हम ऐसी चीज तो हमारी कमी को दूर करती है। हाँ, तो ये भी बहुत हेल्दी, क्योंकि हम हमेशा यूज करते हैं इस वर्ड को, हमेशा ही करते हैं, वेस्टेज में रहे चाहे नहीं रहे यूज करते हैं, पर इसका मीनिंग मुझे भी नहीं मालूम था, जो मुझे आज ही पता चला है। और कोई, और किसी ने कुछ बोलना है? पूजा जी हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। रियल में गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग अदिति। आप अपने नाम से ज्वाइन नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा आप कौन है? नहीं मैम, अभी तक किया था, मैं गड़बड़ हो मैं गया। आपका नाम रखने वाली हूँ रियलमी RMX3085। मैं वो एक्चुअल में मुझे करना नहीं आया, वो ईमेल मैं रोज करती हूँ। अब मैं अपने बेटे को पूछूंगी कि हमेशा के लिए कैसे होगा, मुझे नहीं मालूम है अभी। आपको पता है ना, वेस्टीज क्या चीज का बिजनेस है? लर्निंग का बिजनेस है। यहाँ पे हर चीज सीखना पड़ेगा, और आज आपको पता चला प्रॉब्लम, कल आप बेटे से सॉल्यूशन ले लेंगे, तो कल से आप बराबर अपना नाम वहां पे लिख पाएंगे। मैम। जी जी, हाँ, चलिए आपका कमेंट। मैम जो उन्होंने बताया ना 7 पॉइंट कि हमारी भूमि आजकल उपजाऊ नहीं है, ये जो उन्होंने 7 पॉइंट्स बताए, उससे हमें आगे या किसी को बताने के लिए बहुत बेनिफिट्स होगा, ताकि बता सकते हैं कि सप्लीमेंट हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है। हम लोग सबको, जैसे पहले मैं भी ऐसी ही थी, मैं भी बोलती थी सप्लीमेंट क्यों जरूरी है, पर जब मैंने आपसे पूछा, मेरे हाथ की प्रॉब्लम मेरे को कुछ हद तक फर्क पड़ा, तो मुझे भी लगा कि सप्लीमेंट अपने लिए जरूरी है। और अब उनकी बातें सुन के तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस और आ गया कि सप्लीमेंट हम लोगों को लेना ही चाहिए। चलिए, थैंक यू पूजा जी, थैंक यू। कोई और? मतलब बाकी लोगों ने पढ़ाई नहीं की आज, उनके पास कुछ भी नहीं है, एक पॉइंट भी बोलने के लिए नहीं है 45 मिनट के सेशन में से। मैम ये संतोष, मुझे 3 नंबर का जो पॉइंट था वो मेरा थोड़ा सा इतना छूट गया, वो पूछना था। मॉडर्न फर्टिलाइजर था। और एक चीज जो और बहुत अच्छी थी, हमारे बॉडी के एक एक अंग को यूज करने के लिए पोषक तत्व का यूज होता है, तो हम आंख भी, जबकि हमारा पलक भी झपकता है, हमें पता ही नहीं चलता है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स अगर हम आपस में शेयर करेंगे ना, तो आगे टाइम तक हमको याद रहेगा। मैम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे संतोष जी आप? किसको? कौन सा पॉइंट? यही मॉडर्न वाला, मॉडर्न 3 नंबर वाला। 1 मिनट, ठीक है, करती हूँ। अब हमारे पास सिर्फ 4 मिनट बचा है, ये दूसरा सेशन भी एंड होने वाला है, और इसके बाद हम रिज्वाइन नहीं करेंगे। कल का सेशन, कल का किसका सेशन है? पिंकी जी आपका है? नहीं, कल सरोज जी का। कल सरोज जी का है, क्योंकि यहाँ पे हम सारे जितने भी लोग हैं सारे वुमेन्स हैं, तो हमारा कल सप्लीमेंट स्टार्ट हो रहा है वुमेन हेल्थ कैटेगरी से। तो कल सरोज जी हमारे साथ
हमारे हेल्थ के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं वो उसके बारे में बताएंगे। तो संतोष जी आप बताइए क्या बता रहे हैं। मॉडर्न फर्टिलाइजर क्या कर रहे हैं, ये हमारे शरीर के भीतर से खोखला करके हमें बीमार कर रहे हैं, और इन केमिकल की वजह से तरह तरह के रोग जैसे कि कैंसर जैसे रोग हमारे लोगों में फैल रहे हैं, और ये हमारे शरीर को जिस तरह से खोखला कर रहे हैं, ये अक्सर बीमार या हम अक्सर बीमार होते रहते हैं। तो इसलिए हमें गार्ड को बिठाना बहुत जरूरी है और हमारे सप्लीमेंट लेने बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू संतोष जी। ओके, तो काफी सारे लोग हैं जो फिर भी आज कमेंट नहीं किए, लाइक अनीता जी हैं, सुनीता जी हैं, कविता जी सरप्राइजिंग है, वो आउट हो गए अभी, जैसे ये नाम सुने और आउट हो गए। और वीडियो ऑफ हो गया 111111 ज्योति जी। आप बहुत अच्छे से सेशंस अटेंड कर रहे हैं, आई नो, बहुत सिंसियरली, और आप बिल्कुल नए हैं। ठीक है, शुरू में थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, तो हम अभी आपको टाइम देंगे हेजिटेशन तोड़ने के लिए। उसके अलावा सीमा कैथवास जी काफी समय से चुपचाप रहते हैं। आज विजया जी ने कुछ नहीं बोला, ये भी सरप्राइजिंग है। तो फाइनली मुझे डाउट है आपने पढ़ाई की या नहीं की, सप्लीमेंट का सेशन दोबारा करवाना पड़ेगा फिर। तो इट्स ओके, चलिए फिर भी हम तो एंजॉय करेंगे क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा है आज। तो एक बार हम सभी की तरफ से एक शानदार क्लैप बनता है क्या अजीता जी और संतोष जी के लिए? इतना तो सभी कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सभी कर सकते हैं, एक शानदार क्लैप बनता है। तो वीडियो पे आके दे सकते हैं, वीडियो से दे, क्योंकि उनसे हमेशा कुछ ना कुछ हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही मिलता है जो हम सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं हमारी कैटेगरी 1 वुमेन्स हेल्थ। संतोष जी, उम्मीद करूंगी कि कल आपका पोता सेशन नहीं दे रहा होगा, कल आप ही दे रहे होंगे। ओके, तो कल हम सारे यहाँ पे गेम्स कुछ और खेलेंगे बजाय वुमेन्स हेल्थ सप्लीमेंट के। कोई बात नहीं, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम उसको भी एंजॉय करेंगे बिकॉज वी आर इन वेस्टीज। ओके, सो चलिए कल मिलते हैं फिर। थैंक यू ऑल एंड थैंक यू, विश यू वेल्थ। थैंक यू, विश यू वेल्थ एवरीवन।